दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल में मैथ के एक खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को हिंदी में लोग संतत्ति कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, आखिर कॉन्टिन्यूटी है क्या, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल जानने वाले हैं। और जिसे भी कॉन्टिन्यूटी को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है वो टेंशन ना लें, हम आ चुके हैं और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। कॉन्टिन्यूटी को हिंदी में हम लोग संतत्ति कहते हैं। A function is a continuous when its graph is a single unbroken curve dot 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 का मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन या कुछ और भी हो सकता है। That you could draw without lifting your pen from paper। तो कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसके ग्राफ को हम लोग पेपर से पेन को बिना उठाए खींच सकते हैं। जैसे हमें ग्राफ को खींच रहे हैं, ग्राफ को हमने खींचा लेकिन पेन को नहीं उठाया बीच में, तो ग्राफ कैसा दिख रहा है, सिंगल है और कैसा है, कंटिन्यूअस है। हम लोग एक दूसरा ग्राफ खींच लेते हैं, देखते हैं। हमने इस ग्राफ को खींचा, ग्राफ कैसा है, सिंगल है। हमने पेन को बीच में नहीं उठाया, कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगला देखते हैं। ग्राफ कैसा है, सिंगल है, कंटिन्यूअस है। अब थोड़ा मस्ती भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ कैसा है, टूटा टूटा सा, क्या है, टूटा सा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब ग्राफ कैसा है, सिंगल नहीं रहा है। तो सिंगल नहीं तो भैया क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, छोड़ देते हैं। अब देखते हैं ये तो और भी टूटा टूटा है। तो हम इस ग्राफ को कैसे खींचोगे, कुछ इस तरह खींचोगे। हमने यहाँ पे पेन लाया, फिर उसके बाद पेन को उठा लिया, फिर इसको ड्रॉ किया, फिर पेन को उठा के फिर इसको ड्रॉ किया। मतलब कि हमने इसको पेन को उठा के मतलब यहाँ पेन को लिफ्ट करा करके इस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है। तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हमने जो आपको अभी डिफिनीशन दिया वो एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं था। डिफिनीशन क्या होना चाहिए फंक्शन का, रियल वर्ल्ड फंक्शन होना चाहिए जिसके ग्राफ में ना कोई होल हो, ना कोई जंप हो, ना कोई वर्टिकल असिम्प्टोट हो। तो ग्राफ में आप देख सकते हो होल के लिए ये होल है, इस ग्राफ में क्या है, होल है। यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है, होल है। यहाँ पे क्या है, जंप है, और ये क्या है, वर्टिकल असिम्प्टोट है, वर्टिकल असिम्प्टोट। अब यहाँ फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, और एट x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या है। तो हमारा जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड। तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है कब, जब फंक्शन के डोमेन से 1 को निकाल दिया जाए, मतलब कि इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डोमेन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे। डोमेन चेंज करना होगा, डोमेन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो चेंज करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे भैया कि अब हमारा फंक्शन जो है इसको हम कुछ इस तरह हम लोग कहेंगे, किस पे भैया, एट एक्स नॉट इक्वल टू 1। बाकी कुछ भी ले सकते हैं, एक्स हमारा 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। जब 1 नहीं लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, तो जो भी यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे उसमें फंक्शन क्या होगा, हमारा डिफाइन होगा। तो फंक्शन डिफाइन होगा तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन अब क्या हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब x के हर वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने 1 को छोड़ दिया। अब यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, जब 0 यहाँ पे होगा नहीं तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। सेकेंड एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, क्या है, 1/x है। अगर हम लोग एट x इक्वल टू 0 पे बात करते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इसके डोमेन को भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। डोमेन में लोग चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे किस पे होगा, x नॉट इक्वल टू 0। तो जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा,
डिफाइन हो जाएगा। जीरो को छोड़ने के बाद हमारा फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिफाइन हो जा रहा है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो भैया हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हो वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर अनडिफाइंड हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या किए, इस जीरो को हमने निकाल दिया है। जब जीरो को हमने निकाल दिया और बाकी फंक्शन के बाकी डोमेन पे, डोमेन मतलब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। तो हम डोमेन से अगर जीरो को निकाल देते तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसकी डिफिनीशन लिमिट के बेस पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू सी इन द डोमेन। तो डोमेन के हर वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हाँ तो दोस्तों अब हम कंटिन्यूटी को लिमिट्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। और फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन फॉर एवरी वैल्यू सी इन इट्स डोमेन। तो डोमेन के हर वैल्यू पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडेड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स हमारा सी को टेंड करेगा वैसे वैसे हमारा जो एफ एक्स है वो एफ सी को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्शनल कंटिन्यूटी देखते हैं। डायरेक्शनल अब ये डायरेक्शनल कंटिन्यूटी क्या है, आपको कुछ नया लग रहा होगा। ये देखते हैं डायरेक्शनल कंटिन्यूटी कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट बात करने वाले हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। अब हम लोग डायरेक्शनल कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाले कि डायरेक्शनल कंटिन्यूटी आखिर होता क्या है। डायरेक्शनल कंटिन्यूटी में हम लोग किसी पॉइंट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट में या किसी मतलब उस पॉइंट के हम लोग राइट में बात करने वाले हैं। तो ये देखते हैं अ फंक्शन में हैपन टू बी कंटिन्यूअस इन ओनली वन डायरेक्शन इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। तो जो हमारा फंक्शन होगा वो हो सकता है कि अपने किसी पॉइंट से लेफ्ट में कंटिन्यूअस हो, या हो सकता है उस पॉइंट के राइट में कंटिन्यूअस हो लेकिन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस ना हो, या हो सकता है कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो और राइट में भी कंटिन्यूअस हो लेकिन लेफ्ट में कंटिन्यूअस ना हो, या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट में कंटिन्यूअस हो और उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस हो लेकिन उस पॉइंट के राइट में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ना हो। तो उन सभी बातों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। A right continuous function is a function which is continuous at all point if जो कंटिन्यूस कब होगा, जब x की वैल्यू c की तरह अप्रोच करेगी। x की वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम राइट। तो हमारी x की जैसे जैसे वैल्यू c को अप्रोच करेगी वैसे वैसे f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x हमारा f ऑफ c को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू c की तरफ बढ़ेगी वैसे एफ एक्स की वैल्यू f ऑफ c को अप्रोच करेगा। यहाँ पे इसको हम लोग लिमिट के टर्म में दिखा सकते हैं। लिमिट के टर्म में कुछ यू हम लोग दिखा सकते हैं। इसको क्या दिखा सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं कि x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो यहाँ पे सी प्लस का मतलब है कि हम लोग राइट में बात करें तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है तो जो सी पॉइंट है हम लोग उसके राइट में बात करना चाहते हैं तो सी से कुछ यहाँ पे अधिक बात करेंगे, सी से थोड़ा सा अधिक। तो यहाँ पर सी प्लस को हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे और उसके राइट क्या है, कंटिन्यूस, तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि लेफ्ट यहाँ पे लिमिट आपकी हो गई, सॉरी यहाँ पे क्या है, राइट लिमिट है आपकी, और एक फंक्शन है किसी पॉइंट पे। तो राइट कंटिन्यूस फंक्शन के लिए होल्ड करना चाहिए, मतलब फंक्शन ऑफ वैल्यू एट द पॉइंट और यहाँ पे लिमिट। अब हम लेफ्ट के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेम लेफ्ट में क्या होगा, किसी पॉइंट के लेफ्ट में, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग लेफ्ट में चेक करना चाहते हैं और उस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं तो इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर उस
पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और यहाँ पर लेफ्ट लिमिट अगर दोनों आपस में सेम है तो बोलेंगे कि हाँ जो फंक्शन है ये लेफ्ट कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, हम इसे कुछ दूसरे तरह डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसे एच के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कुछ यूँ, और सोल्व करने में हम अगर एच लेके सोल्व करते हैं तो हमें बहुत ही इजी से समझ में आ सकता है। तो हम लोग एच के फॉर्म में इसको हम लोग दिखा सकते हैं। लिमिट एक्स यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 होगा, और यहाँ पे जो सी प्लस था, अब सी प्लस को हम लोग किस में कर दिए, सी प्लस एच, जो हमारा सी प्लस था अब उसको हमने क्या कर दिया है, सी प्लस एच। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, एफ सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एच टेंडिंग टू 0 है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे जैसे सी की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, एक्स जैसे जैसे सी की तरफ बढ़ेगी, तो अगर एच को हम लोग 0 करेंगे तभी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें सी मिलेगा। और यहाँ से लेफ्ट के लिए भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग एच के फॉर्म अगर लिखना चाहे तो कुछ यू ऐसे कर सकते हैं, सी माइनस एच हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है सी पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर डोमेन के किसी वैल्यू पे डोमेन के किसी वैल्यू पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग कैसे कहेंगे, इफ नहीं, a function is continuous at x equal to c। तो डोमेन में कोई पॉइंट है सी जिससे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब होगा, जब हमारा लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे तीनों अगर इक्वल होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट और राइट और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों की वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए। जहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, और यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं सी माइनस और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं सच दैट एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। तो कहने को होता है यहाँ पे इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। तो तीनों की वैल्यू अगर बराबर तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ यहाँ छूट रहा है, हम लोग लेफ्ट और राइट हम लोग क्यों चेक करते हैं कि हमारा लेफ्ट और राइट हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम लोग 1 लेते हैं तो 1 का हम लोग राइट जाते हैं, 1 का हम लोग राइट जाते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1.001 या लिख सकते हैं 1.01 लिख सकते हैं। तो हमने इसको 1 ही लिखा है, हम लोग इसके राइट जा रहे हैं, राइट करने का मतलब क्या है 1 प्लस। ठीक, जैसे हम लोग सी प्लस दिखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस करने तो 1 प्लस का क्या मतलब है यहाँ पे 1.001। तो हमारा 1 से थोड़ा सा राइट जाते तब भी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और इसके थोड़ा सा लेफ्ट आते तो 0.9 या 0.99 कर लीजिए या 0.999 कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि 1 के थोड़ा सा लेफ्ट आते तो हमें क्या मिल रहा है, ये 0.99, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं। तो लिमिट लगा के हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। और ये जब राइट जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन होता है कि फंक्शन के हम लोग थोड़ा सा राइट जाते हैं तो हमें वैल्यू सेम आनी चाहिए, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसके हम लोग लेफ्ट आएंगे तब भी उस पॉइंट पे हमें क्या मिलना चाहिए, सेम वैल्यू मिलना चाहिए। तो वही आप कहता है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो कब होगा, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, तीनों अगर सेम आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। समझ आ गया होगा। हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो 1 के यहाँ पर राइट जा रहे हैं तो हमें 1 ही मिलेगा, 1 के थोड़ा सा लेफ्ट आते हैं तब भी क्या मिल रहा है, 1 आ रहा है। तो फंक्शन की केस में ये होता है। तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डायरेक्शन कंटिन्यूटी क्या है हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करने की बारी आ गई है।
तो आप कह रहे हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है, तो हमें कंटिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस करना है। देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो सॉल्यूशन, हम कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पे चेक करेंगे, उसके लेफ्ट और राइट हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो हमारा पॉइंट क्या होगा, हम एक रियल वैल्यू लेते हैं, रियल वैल्यू हमारा क्या होगा, सी होगा। तो हम सी पे चेक करेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रियल वैल्यू लेते हैं, वो क्या है, हमारा सी है। तो सी के हम लेफ्ट चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सी के लेफ्ट चेक करें तो इसको हम लोग एच के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस एच। तो हमारा जहाँ फंक्शन में एक्स, वहाँ पे क्या रखेंगे, सी माइनस एच रखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, लेफ्ट में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अब क्या हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो लिमिट, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, सी माइनस एच का होल स्क्वायर। हमने एक्स का जगह क्या रखा, सी माइनस एच, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, तो सो यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। और लिमिट क्या था हमारा, एस टेंडिंग टू 0। सो अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होने वाला है, आगे देखते हैं। हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 सी एच, ठीक है। लिमिट क्या है, एस टेंडिंग टू 0। तो जैसे हम लोग लिमिट को 0 पुट करते हैं, हमारी वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाती है, सी स्क्वायर, क्या मिल जाती है, सी स्क्वायर। देन हम लोग राइट लिमिट चेक कर लेते हैं, राइट लिमिट, तो हमारी राइट लिमिट क्या मिलने वाली है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, सी प्लस एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी प्लस एच, क्योंकि राइट लिमिट की बात करें तो सी प्लस एच, ओके। और यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, जहाँ जहाँ हमारा फंक्शन है वहाँ पे क्या रखेंगे, सी प्लस एच रखेंगे। तो एक्स के जहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, फंक्शन में सी प्लस एच रख देंगे। तो हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आने वाला है, सी प्लस एच का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हम लोग लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग h को 0 करते हैं, हमारी वैल्यू क्या मिल जाती है, सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हैं। तो सी स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, सी स्क्वायर, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगी, सी स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि जो हमारी लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ फंक्शन दे रखा है, तो किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो डोमेन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डोमेन के किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ यूँ बनने वाला है, ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव में इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है। तो नेगेटिव में इसका फोटो कभी ये बनेगा। और ये ग्राफ कैसे खींचा गया, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ग्राफ आपको दिख लग रहा है कि यहाँ ग्राफ क्या है, ब्रोकन नहीं है। तो हमारा ये ग्राफ कैसा है, सिंगल है, ठीक है। और ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये कैसे खींचा गया होगा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग y के टर्म में कर सकते हैं, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब कि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 रखते तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, क्योंकि हम 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और हम लोग 3 रखते तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू जो भी रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हमको मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पे क्या है, 1 पे तो 1 मिल रहा है, लेकिन 2 पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 4 मानते हैं, यहाँ पे 4 होगा। और यहाँ पे जैसे हमारा क्या होगा, 3 होगा, तो इस 3 वाले पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा।
तो सेम कॉपी यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, हम लोग x की वैल्यू अगर नेगेटिव लेते हैं -1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर होकर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर हम लोग -2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। तो और हम लोग x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तब भी हमें y क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव तब भी हमें y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें सेम डाटा मिलने वाला है इस साइड। तो जैसा ग्राफ इस साइड बना वैसा ग्राफ इस साइड भी बनेगा। तो हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = mod x। तो किस पे चेक करना है, एट x = 0 पे। तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है उसको एट x = 0 पे चेक करा तो हमारा फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, पहले इस फंक्शन को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं, -x + x। और ये -x कब आएगा, हम लोग 0 चेक करेंगे, 0 पे चेक करना। तो 0 के लेफ्ट आएंगे तो हमारा x क्या होगा, नेगेटिव में होगा। 0 के लेफ्ट आएंगे तो हमारा x क्या होगा, नेगेटिव में होगा। जब भी मोड दिया हो, जब भी मोड दिया हो पहले इस फॉर्म में ऐसे करेंगे, प्लस और माइनस में। तो माइनस में कब आएगा, जब भी कोई पॉइंट दिया होगा उसके हम लोग लेफ्ट बात करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और उसके राइट में बात करेंगे या उस पॉइंट में हम लोग बात करेंगे तो हमारा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 की इक्वल हो। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेफ्ट लिमिट चेक कर लेते हैं। लेफ्ट लिमिट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग c की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे c रखते थे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि हमें 0 के लेफ्ट चेक करना है। f(x) हो जाएगा यहाँ से लिमिट, यहाँ से h के फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 - h हो जाएगा। जब यहाँ पे लेफ्ट वाला हम लोग करते थे तो यहाँ पे क्या करते थे, c - h, लेकिन अब c की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे 0 - h होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा x होगा वहाँ पे 0 - h रखेंगे। तो 0 तो 0 हो चुका है, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या रखेंगे, -h रख देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये माइनस पहले से था माइनस, अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए 0 भी ले लेते हैं, 0 - h हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे +h हो जाएगा। तो जैसे हम लोग लिमिट पुट करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देख सकते हैं हम लोग, h टेंडिंग टू 0, 0 + h। तो अब हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है, राइट के लिए x है, राइट के लिए हम बात करेंगे तो क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x है तो x के साथ क्या रखेंगे, 0 + h रखेंगे। ठीक है, टेंडिंग टू 0। तो जैसे हम लोग लिमिट पुट करने वाले क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0 पे, उस पॉइंट करने का मतलब क्या है, 0। तो 0 पे हमने लेफ्ट चेक कर लिया, राइट पे चेक कर लिया। तो अब हम लोग उस पॉइंट पे चेक करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(0) = क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे x = 0 पे क्या है, ये हमारा फंक्शन देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग 0 पुट करेंगे, 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट और हमारा राइट लिमिट और हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 0। तो तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। एक और बात जान लीजिए, अगर कोई फंक्शन हमारा मोड के फॉर्म में लिखा हुआ है, मोड के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ही होगा। जनरली हमेशा कंटिन्यूअस ही आता है। और इसका हम लोग फोटो बना के समझ सकते हैं, फोटो बना के कुछ यूँ समझ सकते हैं। तो इनका ग्राफ स्टेट बनेगा, mod x का ग्राफ क्या बनेगा, स्टेट बनेगा। तो कह सकते हैं कि y = f(x) = mod x। ठीक है, और हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पॉजिटिव की। तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, पहले इसमें राइट वाला बात करते हैं, राइट वाला बात करें। अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे, यहाँ पे y के इक्वल आएगा, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। मतलब ये 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा, एंड 4 पे 4 देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे ये निगेटिव वाला कैसे फोटो बना है, निगेटिव में कैसे बना है,
तो अगर हम लोग क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है, तो इस वाले को हम लोग लेके यहाँ दिखाएंगे माइनस, ठीक, ओपन हो चुका है। तो अगर हम लोग माइनस है पहले से, तो हम लोग -1 रख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, वाई हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये माइनस हो गया और हम लोग -2 रखा हमने, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये माइनस आपका पहले से है और हम लोग -3 रखते तो क्या मिलेगा, 3 मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, हम लोग जानते हैं कि मोड में अगर वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें बाहर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलेगा। अगर मोड के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव ग्राफ बनने वाला है। अगर इसकी ग्राफ यहाँ पे मोड के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, तब भी ये बाहर निकल के आएगा, पॉजिटिव में आएगा। मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तब भी वाई की वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ यहाँ पे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो ये कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ से भी देख सकते हैं हमारा ग्राफ क्या है, ब्रोकन नहीं है, ये हमारा ग्राफ क्या है, अनब्रोकन ग्राफ है। और ये ऐसे यहाँ से हम लोग बिना पेन को उठाए हम लोग इस ग्राफ को इजीली खींच सकते हैं। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ तक तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी की तरफ, कि डिसकंटिन्यूटी कब होगा, इसके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने कंटिन्यूटी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर का किया है और मोड एक्स का हमने किया है। अब यहाँ पे हम लोग डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं, इसके बाद में बाकी सारे क्वेश्चन को करेंगे, जिससे हम लोग थोड़ा अपने बेसिक्स को इम्प्रूव कर सकें। आइए देखते हैं डिसकंटिन्यूटी कब होगा। डिसकंटिन्यूटी कब होगा, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हम लोग क्या कह देंगे, हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, आइए देखते हैं। A function f(x) is said to be discontinuous at x equal to c। तो किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, पहला पॉइंट, अगर लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हो, मतलब कि लेफ्ट में कंटिन्यूअस और राइट में कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करने का यह मतलब है, बट आर नॉट इक्वल टू, ठीक। अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो। दूसरी पॉइंट हमारा क्या है, LHL इक्वल टू RHL एग्जिस्ट करता हो, मतलब कि LHL भी एग्जिस्ट करता हो, RHL भी एग्जिस्ट करता है, और वो दोनों इक्वल हो, वो दोनों क्या हो, इक्वल है। लेकिन जो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल ना हो। हमने बताया था अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एफ सी इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब है कि हमारे जो पॉइंट है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइन ही ना हो। चौथे पॉइंट क्या है यहाँ पे, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या राइट लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। हमारा फंक्शन उस एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। तो तीनों में से अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट था जो हमने अभी देख लिया है कि डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा। हमने डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा कर ली। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर दो अलग अलग फंक्शन दिए होंगे और वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होंगे, तो क्या उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंटिन्यूअस होगा। आइए देखते हैं। f(x) और g(x) तो अलग अलग फंक्शन है, और दोनों ही किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, और वो एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो उनका जो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवाइड भी क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पे डिवाइड में जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन होगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसलिए हम लोग 0 को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ देखते हैं, अगर एक हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक f(x) हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, और g(x) हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कंटिन्यूअस हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं f(x) और g(x) का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो उनके सब्ट्रैक्शन और जो एडिशन होगा उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। और उन यहाँ पे आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे f(x) इंटू जी एक्स और
एक्स और बाय जी एक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x² है और जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है x⁻³ और ये कब आ रहा है जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे जीरो कब आ रहा है जब x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे जी एक्स दे रखा है। अब इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनका हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने जब मल्टीप्लाई करें तो अब हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, ये हमारा एफ एक्स इसके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्योंकि x² यहाँ से इसको कट करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ये 0 दिया है तो ये 0 ही रहेगा, तो हमारे x=0 पे ये 0 आ रहा है और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 पे हमारे क्या x है, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 पे बात करते हैं, अगर हम लोग 0 पे चेक करते हैं तो क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी बात करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/x², ये x=0 पे क्या आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे ये फंक्शन क्या है 0 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम लोग जी एक्स की बात करते हैं, हम लोग जी एक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन चेक करते हैं, ये फंक्शन जो हमारा 0 पे 0 देगा, लेकिन 0 के लेफ्ट यहाँ पे चेक करेंगे तो कभी क्या देगा ये 0 देगा, 0 के राइट चेक करेंगे तब भी हमारा ये क्या देगा 0 देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एट x=0 पे फंक्शन क्या है, एट x=0 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फंक्शन यहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूअस, एक फंक्शन यहाँ क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या दोनों का मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, क्योंकि 1/x² इंटू एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा था हमें x नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और ये 0 कब आ रहा था जब x=0 दे रखा था। तो अब हम लोग इसकी लिमिट की बात करेंगे, तो f(0) की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, और हम लोग लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे, किस पे चेक करना है 0 के लेफ्ट करना है, तो 0 के लेफ्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। देन हम लोग राइट लिमिट चेक करेंगे, LHS चेक करेंगे तब भी क्या मिलेगा हमें 0 मिलने वाला है, और यहाँ पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर एक फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस एक फंक्शन हमारे यहाँ कंटिन्यूअस होगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम लोग NCERT के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, NCERT के एग्जाम्पल्स को, और इसके बाद हम लोग डिसकंटिन्यूटी की चर्चा डिटेल में कि डिसकंटिन्यूटी के कितने टाइप्स होते हैं और कब होल कब जंप आएगा, इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने जब कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफिनेशन आपको दिया था तब हमने नहीं बताया था कि जंप क्या होता है, होल क्या है और वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होता है। इन सब की चर्चा हम लोग अपने आने वाले अगले वीडियो में करेंगे।